Yes. So today in today's class also we are going to continue with linear and circular arrangements. हमने पिछले क्लास में उसके बेसिक क्वेश्चंस करे थे. हमने हमारा जो अप्रोच है वो स्ट्रेंथन करा था. हमने अप्रोच में यही देखा था कि हाउ इट इज गोइंग टू बी अबाउट how it is going to be about always solving through starting with key variable और द मेजर क्लू. राइट, वी स्टडीड दैट. राइट, कि हम हमेशा ऐसा ही करेंगे. और हमने कई बार ये डिफरेंसेस देखे हैं खुद के सॉल्विंग में भी कि जब भी हम लीनियरली क्लू सॉल्व कर लेते हैं या मिस कर जाते हैं ये चीज की यार ध्यान नहीं रहता. राइट, एंड हम एक एक करके सॉल्व करने लगते हैं. कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम लिखना भूल जाते हैं. तो ऑब्वियसली व्हेन द सेट्स गेट ऑफ हायर लेवल यू विल गेट स्टक और यू विल एंड अप गेटिंग मोर टाइम. आंसर आ भी जाएगा बट विल टेक मोर टाइम, so on and so forth. That's why the approach that we have learned that needs to be followed throughout. And what is the approach? It is separately mentioned in the introductory condition. You imagine your arrangement already, right? You associate all the dimensions कि क्या क्या वो एक variables जो है उसकी क्या क्या dimension पूछे है. Age, order of arrival, है ना, कुछ भी gender, कुछ भी हो सकता है. If they have a pen pencil और whatever जो पिछले क्लास में हमने किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फिर हम क्लूज में हमेशा मेजर क्लू देखेंगे या की वेरिएबल देखेंगे और उसी से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि दैट मेक्स आवर लाइफ इजी, है ना. वहां से हम लिंक्ड क्लूज की तरफ जाएंगे. हमने फ्री ग्रुप में भी कल जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें भी एक क्वेश्चन देखा, उसका भी तुमने देखा कि कैसे हमने ड्राइवर को एक सेंटर पॉइंट समझा था एंड दैट हेल्प यू सॉल्व. राइट, अदरवाइज तुम उसके अलावा किसी और से भी स्टार्ट करते तो वो गोल गोल थोड़ा सा ज्यादा घूमता. लेट अस मूव अहेड. ये सेम शीट है. मैं जब उसमें अपलोड करूंगी क्या बोलते हैं उसको, पोर्टल पे अपलोड करूंगी तब वहीं से अपलोड करूंगी जहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो वॉज दिस क्वेश्चन डन? आई डोंट थिंक सेवेंथ वॉज डन. सिक्स तक हुआ था, है ना. सेवेंथ वॉज डन. सेवेंथ वॉज डन. ओके. एट्थ दिस वॉज नॉट डन. राइट, चलो देन डू दिस एट्थ वन. आई गिव यू 5 minutes टू फिगर इट आउट. तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी नोट लिखते हैं. राइट, इंट्रोडक्टरी नोट में हम वेरिएबल्स लिखते हैं पहले. सो व्हाट इज द वेरिएबल? What are the variables with us? The variables are paintings. One variables are six paintings, right? One, two, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. सिक्स पेंटिंग्स के साथ क्या है हमारे? सिक्स सब्जेक्ट्स है. क्या क्या टॉपिक्स है? फ्लावर, किटन, शेप, एप्पल, फाउंटेन एंड रॉक. राइट, और उसके बाद क्या है? सिक्स आर्टिस्ट है. हु आर द आर्टिस्ट? देयर इज जॉन, विंसेंट, लियोनार्डो, क्लॉड, एडुआर्डो एंड पाब्लो. राइट, हम हमेशा वेरिएबल्स में क्या करते हैं कि अगर एक हमने कैपिटल लिख लिया है तो दूसरा हम स्मॉल लिखेंगे. क्यों? बिकॉज दैट इज जस्ट हाउ वी आइडेंटिफाई थिंग्स. लेट से एफ एफ नाम से कोई आर्टिस्ट भी होता तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है. काफी लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि रादर देन राइटिंग जस्ट लेटर्स स्मॉल फॉर्म्स लिखे. कुछ कुछ लोग फुल नेम्स भी लिखते हैं. ऑनेस्टली इट हार्डली टेक्स अ फ्यू सेकंड्स बट इफ इट इज गिविंग यू एज मच पीस ऑफ माइंड कि तुम प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो देन वैसे लिखो जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे. राइट, बिकॉज इट डजेंट टेक सो मच टाइम. ऐसा नहीं है कि मैं फ्लावर की जगह एफ लिख लूंगी तो मेरा बहुत जमाने का टाइम वो सेव हो जाएगा. बट अगर मैं फ्लावर में जो लिखना है बट मैं एफ लिख रही हूँ वो 2 सेकंड 1 सेकंड मिनी सेकंड बचाने के लिए दैट इज कंफ्यूजिंग मी फर्दर इन द क्वेश्चन दैट विल बी मच मोर अ पेनल्टी. ठीक है. बट यूजुअली आई प्रेफर कि हम अलग अलग तरीके से डिनोट करें ताकि हमें पता हो कि यार ये एक अलग वेरिएबल है स्मॉल लेटर वाला, कैपिटल वाला अलग लेटर है. या अगर मैं क्या बोलते कर्सिव राइटिंग लिखूं तो वो अलग लेटर है, जस्ट टू डिमार्क इट. ठीक है. चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज आफ्टर राइटिंग द वेरिएबल्स. इतना इंट्रोडक्टरी नोट यही था. तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ कॉन्वर्सेशन कि अपने पास 6 वेरिएबल है, उनके दो डायमेंशन, हमें 3 डायमेंशन सोचने हैं. ऑर्डर ऑफ अराइवल, फिर कौन सा पेंटिंग कौन सा टॉपिक, कौन सा पेंटिंग कौन सा आर्टिस्ट, कौन सा टॉपिक कौन सा आर्टिस्ट, ये हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना. राइट, इसके क्लूज बहुत क्लासिक तरीके से दिए हैं उन्होंने. क्लूज ऐसा नहीं दिया है कि फ्लावर को किटन से, किटन को शिप से कंपेयर कराओ कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से. उन्होंने एक टॉपिक को किसी आर्टिस्ट दूसरे किसी आर्टिस्ट से कंपेयर करके उसका कोई चौथा पोजीशन बताया. राइट, तो दे हैव मिक्स्ड अप all the dimensions together. It's not that they have given you artists का placement with respect to each other necessarily या topics का placement with respect to each other respectively. Topics are placed with artists, artists are placed with topics और उनके फिर different arrangement करते हैं. So when these mix of variables come as clues for us, how do we proceed ahead? इसका classic example ये set हो सकता है. ठीक है.
तो अभी हमारा पहला, फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स ड्रॉ करने के बाद वी मूव टू ड्रॉ अरेंजमेंट, राइट। हमारी अरेंजमेंट क्या होगी, सीधा सीधा हम टेबल बनाएंगे। जब भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं हम टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल में हम क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे पेंटिंग आएगी, यहाँ टॉपिक आएगा और यहाँ आर्टिस्ट आएगा, राइट। पेंटिंग का नंबर, हैशटैग नंबर, या जो भी टॉपिक था, और यहाँ पे जब भी आर्टिस्ट था, ऐसा हम लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो, नाउ नाउ आफ्टर वी ड्रॉ द अरेंजमेंट, व्हाट डू वी डू, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी टेक? द नेक्स्ट स्टेप इज वी लुक फॉर मेजर क्लू और की वेरिएबल। व्हाट इज द मेजर क्लू और की वेरिएबल, बताओ मुझे यहाँ पे। आई वांट टू नो, व्हाट डू यू थिंक डू वी हैव हियर? देखो, लेट्स डू इट टुगेदर नाउ, लेट्स डू इट टुगेदर, पे अटेंशन। देखो, व्हेन आई लुक एट द क्लूज, दिस इज माय एनालिसिस। इवन दो हियर पाब्लो, पाब्लो कहाँ आ रहा है, अभी जिसने बोला कि पाब्लो सीम्स टू बी लाइक अ मेजर क्लू, तो पाब्लो इधर आ रहा है। और कहाँ आ रहा है पाब्लो, पाब्लो कहाँ गया, और एक जगह था ना, दिस। टू प्लेसेस वी हैड पाब्लो आउट ऑफ 5 क्लूज। टू प्लेसेस इज डज नॉट मेक अ मेजर क्लू, पहली बार। इट हैज टू बी 3 और मोर, 50% से ज्यादा जगह होना चाहिए, राइट। एडवर्डो की भी बात करें हम, तो एडवर्डो शायद इधर ही आ रहा है और इधर ही आ रहा है, इमीडिएटली मुझे इतना ही दिख रहा है, और कहीं नहीं है ना। तो पॉइंट बीइंग, ऑल्सो लुक एट द क्लूज। लुक, क्लूज कैसे है कि फ्लावर वॉज नॉट पेंटेड। अब if flower was not painted, there are 5 other possibilities which could have been painted by Pablo, right? Eduardo was not adjacent. Not adjacent to Leonardo, मतलब there are again 5 other places where it could be, 4 other places where it could be, right? तो ये कोई clue नहीं हुआ. When you tell कि Eduardo was to the left or to the adjacent, तो that fixes some position. But वो बोल रहे was not, so that opens 5 more possibilities. So again, that's much more open-ended. So that's why Pablo and Eduardo do not become a sorry, key variable for 2 reasons. One, एक तो they are present in less than 50% of the thing, of the clues, right? सेकेंडली, उनके बारे में जो क्लूज है भी, वो इस टाइप के है, ठीक है, कि नॉट ओपनिंग अप मच मोर पॉसिबिलिटीज। सो दैट इज नॉट हाउ यू आइडेंटिफाई, है ना। अब थोड़ा थोड़ा हम, बिकॉज वी आर गोइंग टू हाई लेवल क्वेश्चन, वी नीड टू रिफाइन दिस, कि वी कांट जस्ट स्पॉट की ओ दीज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। थोड़ा थोड़ा वी विल हैव टू लुक एट द नेचर ऑफ क्लूज ऑल्सो, एंड ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बट इट शुड बी मोर देन 50%। इट शुड बी लाइक रियली एविडेंट, काफी इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, राइट। अब सेकंड बात आई मेजर क्लू की, वी हैव टू लुक फॉर मेजर क्लू। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 2 क्लूज दैट आर मेजर, ठीक है। द क्लूज दैट शो डेफिनेट पोजिशंस, नॉट वाले क्लूज नहीं, दिस इज नॉट लेफ्ट टू दैट, दिस वाज नॉट पेंटेड, वो नॉट वाले क्लूज ओपन अप मोर possibilities. So those can't be major clues. We will have to look for major clues at a place where we'll have to look for major clues at a place where there's definite positioning or definite information given. So if you look at the second part of the second clue, यहाँ पे डेफिनेट दिया है कि समथिंग इट 4 places to the right. 4 places to the right मतलब अगर 1 पे है तो उसका 4 places to right 5, और अगर 2 पे है तो उसका 4 places right 6, दो ही केसेस बन रहे हैं। एंड द नेचर ऑफ क्लूज दैट वी हैव हियर, दो से ज्यादा ही केसेस हर जगह, तो 2 केसेस इज अ लग्जरी फॉर अस राइट नाउ। या तो फिर अगर हम फोर्थ क्लू देखें, यहाँ पे भी बोला है कि द पेंटिंग ऑफ एप्पल एंड पाब्लो वर एट 2 एक्सट्रीम एंड्स, 1661, इसकी भी 2 ही केसेस बन रही है। तो यू कुड स्टार्ट विद ईदर ऑफ द 2। पहले 4 से स्टार्ट करो और फिर 2 प्लेस करो, या 2 से स्टार्ट करो और 4 प्लेस करो, वन एंड द सेम थिंग। उससे हमारी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट होंगी। क्यों एलिमिनेट होंगी? बिकॉज पोजिशन 1 जो है वो दोनों जगह कॉमन हो रहा है, राइट। इफ यू लुक एट पॉसिबिलिटीज हियर, हमें क्या बोला है, हमें बोला है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सेकंड हाफ। पेंटिंग ऑफ रॉक वाज 4 प्लेसेस टू द राइट ऑफ विंसेंट, मतलब विंसेंट था उसके राइट में रॉक था, राइट। तो आई कैन बी लाइक ओके, आर्टिस्ट इज विंसेंट, है ना। और उसके 4 प्लेसेस टू द राइट मतलब अगर मैं 1 2 3 5 बोलू, यहाँ पे तुम्हारी पेंटिंग ऑफ रॉक है। रॉक इज 4 प्लेसेस टू द राइट, है ना। 1 के 4 प्लेसेस टू द राइट, ये एक पॉसिबिलिटी बनी मेरी। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या बनी, मैं छोटा सा यहाँ लिख दूंगी, बिकॉज मेरी ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये, और 6 पोजिशन पे ये, मैं ऐसे सर्कल डालूंगी यहाँ पे। अब जब एग्जाम में तुम बनाओगे, मेक श्योर यू मेक अ वेरी बिग टेबल। अभी क्यों एग्जाम में इधर ही बना देते हैं, ऑलवेज मेक अ वेरी बिग टेबल सो दैट इट अकोमोडेट्स फॉर पॉसिबिलिटीज। ज्यादा खिचड़ी बन गई तो हम दूसरा टेबल बना लेंगे तुरंत, है ना। बट एज लॉन्ग एज हमें दिख रहा है, तो विल बी लाइक ओके भाई, मैं बड़ा टेबल बनाती हूँ एंड आई कैन पुट दिस एंड, ताकि मैं ज्यादा चीजें लिख पाऊँ, है ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ पेंटिंग, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मेरा टॉपिक्स है, यहाँ पे मेरे आर्टिस्ट है, राइट। स्क्रैच करके तुरंत नया बना देना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है भाई, ओके, आई हैव की विंसेंट अगर फर्स्ट पोजीशन पे है एज एन आर्टिस्ट विंसेंट, तो रॉक इधर है,
या तो फिर दूसरा पॉसिबिलिटी इज विंसेंट हियर और रॉक हियर। मैंने सर्कल सर्कल डाल दिया क्योंकि ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। फिर आई मूव टू द फोर्थ क्लू। फोर्थ क्लू सेज द पेंटिंग ऑफ एप्पल एंड द पेंटिंग ऑफ पाब्लो वर ऑन टू एक्सट्रीम एंड्स, टू एक्सट्रीम एंड्स पे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट केस लिए तो यहाँ एप्पल की पेंटिंग आ सकती है ना, यहाँ एप्पल की पेंटिंग आ सकती है। तो मैं यहाँ एप्पल लिख लूंगी। पाब्लो तो नहीं आ सकता बिकॉज विंसेंट वहां पे है, राइट। तो एप्पल की पेंटिंग यहाँ आ गई। तो पाब्लो कहाँ हुआ, इधर, राइट। यही केस है ना हमारा, यही है, यही है। एप्पल और पाब्लो अगर दो एक्सट्रीम एंड्स पे, एप्पल हमारा टॉपिक है, पाब्लो हमारा आर्टिस्ट है। ठीक है, तो इस एंड पे पाब्लो आ नहीं सकता फर्स्ट पोजीशन पे टू एक्सट्रीम एंड्स में बिकॉज विंसेंट वहां पे ऑलरेडी है। और दूसरी अगर मैं केस देखूं तो उसमें मेरा रॉक इधर है, तो अगेन एप्पल इधर आ नहीं सकता। तो एप्पल तो विल हैव टू बी हियर ओनली इन बोथ द केसेस। एप्पल मेरा उधर ही रहेगा बिकॉज अगर सेकंड केस कंफ्यूज हो रहा है तो लेट मी ड्रॉ अनदर टेबल ओनली फॉर यू यार। मुझे ऐसे रिस्पॉन्स के ऐसे लग रहा है क्लास के कि भाई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। इट्स बेटर दैट वी फॉर्म अनदर टेबल फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पजेस ना। इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी केस हमारी क्या थी, दूसरी केस हमारी थी कि भाई तुम्हारा विंसेंट इधर है तो तुम्हारा रॉक इधर है। इसके हिसाब से भी अगर मुझे एप्पल और पाब्लो को प्लेस करना है तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। there is no other option, right, at the two extreme ends. So these are the two cases that we are considering for now. ठीक है, यहाँ तक आर वी गुड, आर वी गुड यहाँ तक, है ना, वी आर गुड। ठीक है, अभी इस चीज के बाद लेट अस लुक वेयर कैन वी मूव अहेड, वेयर कैन वी मूव अहेड। वी कैन ऑलवेज मूव अहेड जहाँ पे एप्पल, रॉक, विंसेंट या पाब्लो में से कोई दिया हो। हम हमेशा रिलेटेड क्लूज की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स सी वेयर विल वी गो अहेड, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी कैन सॉल्व, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी कैन सॉल्व। 5, ओके 5 बोलता है। वेरी गुड, 5 क्यों, क्योंकि रॉक के बारे में कुछ दिख रहा है। ओके, क्या बोला है, और पाब्लो के बारे में इधर दिख रहा है, बट पाब्लो वाज नॉट बोल रहे हैं तो प्रॉब्ली नॉट। विंसेंट और एप्पल कहीं और है नहीं, है ना, विंसेंट और एप्पल कहीं है नहीं। तो फिर तो हमारे पास यही हुआ फिफ्थ क्लू, रॉक। द पेंटिंग ऑफ शिप वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ बाय एडुआर्डो, while the painting of rock was not at any extreme end. A painting of rock was not at any extreme end. That eliminates this possibility for us. Painting of rock was not at any extreme ends. This eliminates the possibility for us, and we can directly move here. ठीक है। ऑल्सो इफ यू नोटिस कि अगर हम सिर्फ क्लू क्लू 2 से स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं यहाँ रॉक है और यहाँ भी रॉक है, जो हम हमेशा करते हैं कि एक मेजर क्लू पकड़ के हम डायरेक्टली भी जंप टू द रिलेटेड क्लू, तो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं, एंड दैट वुड हैव सेव टाइम, राइट। हमने अभी क्यू 2 के बाद हमने 4 क्यू लिया बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन कि दोनों में से मेजर क्लू कौन सा था, राइट। बट हमने देखा कि 2 वाज मच मोर मेजर बिकॉज रॉक का अगेन, क्योंकि यहाँ पे एप्पल ना मेजर, एप्पल के बारे में कोई बताया नहीं है और पाब्लो के बारे में भी कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये नॉट वाली इन्फॉर्मेशन डजंट काउंट, राइट। बट रॉक और विंसेंट में से रॉक के बारे में वी हैड अ सॉलिड इन्फॉर्मेशन एट अनदर प्लेस, दैट्स व्हाई यू शुड हैव चोजन 2 एज अ मेजर क्लू एंड देन मूव्ड लीनियरली जैसे जैसे हम मूव करते हैं। दैट ऑलवेज हेल्प्स यू, दैट ऑलवेज एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी दैट हैंड। ठीक है, तो चलो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये कर दिया कि पेंटिंग ऑफ रॉक वाज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, मतलब ये हो गया। अब इसके बाद और कहाँ मूव हो सकते हैं हम, वेयर एल्स कैन वी गो नाउ। हम ये लिख सकते हैं कि ये फ्लावर नहीं है ना, हम ये लिख सकते हैं कि ये फ्लावर नहीं है क्योंकि वो हमारे हमको पाब्लो के बारे में है। द पेंटिंग ऑफ शिप वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग बाय एडुआर्डो। हमने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट नहीं किया है, लेट्स डू दैट फर्स्ट। द पेंटिंग ऑफ शिप वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एडुआर्डो। एडुआर्डो कहाँ आ सकता है, एडुआर्डो यहाँ आ सकता है, तो शिप इधर आ गई। एडुआर्डो यहाँ आ सकता है तो शिप इधर आ गई। एडुआर्डो यहाँ आ सकता है तो शिप इधर आ गई। 3 केसेस बन रहे हैं, तो तीनों लिख लिए, लेट्स से तीनों लिख लिया हमने। ये ई मैंने ऐसा क्यों लिखा, ई मैंने मैं नॉर्मल लिख देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या, अभी हमको लीनियरली सॉल्व करना पड़ेगा। ये फ्लावर नहीं है भी लिख लेती हूँ मैं। होल पॉइंट इज कि अभी हो गया, अभी हमें लीनियरली ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमने कर दिया ना, चार चार चीजें हो गई है ना प्लेस, चार चीजें
हो गई ये प्लेस। तो जब चार चार चीजें प्लेस हो चुकी है अभी, बिकॉज इट्स हायर लेवल क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा नहीं कि इजीली इजीली अभी अभी हमको लीनियरली हो गया अभी और हमें कहीं ओवरलैप्स नहीं मिल रहा है, तो चुपचाप लीनियरली लो और केसेस लिखते जाओ। क्या बोला यहाँ पे? द पेंटिंग बाय क्लॉड वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पेंटिंग ऑफ किटन। द पेंटिंग ऑफ क्लॉड वॉज टू द इमीडिएट राइट, द पेंटिंग बाय क्लॉड वॉज टू द इमीडिएट राइट of the painting of kitten. Kitten is a topic, right? So where all can kitten come? Kitten can come here. If kitten is here, Claude is here. If kitten is here, Claude is here. If kitten is here, Claude is here. Right? Immediate right हो गया वो. Painting by Claude, immediate right of the kitten हो गया. उसके बाद by and while the painting of flower was not painted by Pablo. Pablo ने flower नहीं पेंट किया, ये भी हो गया कि flower इधर नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद में अभी देखो यहाँ फ्लावर भी नहीं है, किटन भी नहीं है, शिप भी नहीं है, तो क्या होगा वहां पे? फाउंटेन ही बचा ना. फाउंटेन ही बचा ना, बिकॉज टू वी हैव प्लेस आउट ऑफ सिक्स. ठीक है, थ्री आर नॉट देयर उस सिक्स पोजीशन पे, तो जो बचा है वही वहां रहेगा. सो दैट मोमेंट यू रियलाइज दैट ओके आई एम गोना प्लेस फाउंटेन, आई एम गोइंग टू प्लेस फाउंटेन में. फिर उसके बाद क्या बोला आगे? द पेंटिंग बाय, ये हो गया ना क्लू हमारा, ये हो गया. अब पेंटिंग बाय एडुआर्डो वॉज नॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग बाय लियोनार्डो. लियोनार्डो मतलब वही बात है कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे लियोनार्डो नहीं आएगा. ये नॉट वाले क्लूज हम कैसे ही प्लेस करें, वी कैन नॉट, तो वी विल प्लेस इट सेपरेटली. ये एडुआर्डो और ये एडजेसेंट नहीं है भाई एक दूसरे के, है ना, ये ऐसा नहीं है. एडुआर्डो और लियोनार्डो आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. अब और क्या ही करें हम, क्या ही केसेस बनाए. फिर ये हो गया. फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज द पेंटिंग ऑफ फ्लावर वॉज टू द राइट. देखो फ्लावर आया, वॉज टू द राइट ऑफ द पेंटिंग बाय जॉन. पेंटिंग ऑफ फ्लावर वॉज टू द राइट ऑफ द पेंटिंग बाय जॉन, बट वॉज नॉट टू द what but was not to its immediate right. immediate right पे नहीं था, बट राइट पे था. ठीक है. अगर अभी जॉन तो यहाँ आएगा नहीं, जॉन मैक्सिमम कैन कम हियर, उसके राइट में मतलब फ्लावर इधर इधर आएगा. दीज आर द ओनली टू पोजिशन वेयर फ्लावर कैन कम. बट इमीडिएट राइट पे भी नहीं है, इमीडिएट राइट पे भी नहीं है. मतलब क्या होगा कि यही फ्लावर होगा और यही जॉन होगा. उसके बाद उसके अलावा इमीडिएट राइट वाला ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास. द पेंटिंग ऑफ फ्लावर वॉज टू द राइट ऑफ द पेंटिंग ऑफ जॉन बट नॉट टू द इमीडिएट राइट. तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जॉन और फ्लावर को ऐसे ही रखना पड़ेगा. दैट एलिमिनेट्स आर पॉसिबिलिटीज. और फिर एडुआर्डो और तुम्हारा लेनर्ड, जो है लियोनार्ड ही था ना, हाँ, वो एडजेसेंट नहीं है, मतलब वो इधर इस पोजीशन में आएंगे, राइट, इस पोजीशन में आएंगे, मतलब तुम्हारा क्लॉड इधर आ गया. ये फाउंटेन भी हो गया. तो एक ही चीज बची है, एस और के, ई और एल ही प्लेस होने के बच्चे, ये हो गया. चलो ये भी हो गया है हमारा. ये द पेंटिंग ऑफ शिप वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग बाय एडुआर्डो. एडुआर्डो के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो यहाँ पे एडुआर्डो हो नहीं सकता क्योंकि उसके लेफ्ट में जगह बची नहीं है, राइट. तो एडुआर्डो इधर ही होगा, राइट. तो शिप इधर ही होगी, तो किटन इधर होगा और लियोनार्डो इधर. दिस इज हाउ वी सॉल्व द सेट. ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख लेंगे so that our life is easier. We have A, S, K, flower, R, and fountain, right? We have Vincent, we have John, we have E, we have C, we have L, we have P. Okay, so these are our sequences at the end of it. Understood? Understood? तो जब भी ऐसे टाइप का सीक्वेंसिंग होता है, फर्स्टली यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस, सेकंड यू शुड हैव लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल थिंकिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट. सी इन डीएलआर इट इज नेवर अबाउट कि तुमने ये सेट सॉल्व किया कि नहीं. ये सेट सॉल्व करके क्या होगा, हमें सारे सेट सॉल्व करने. सारे सेट तभी हमारी राइट होंगे जब हमारा अप्रोच राइट होगा. एंड दैट इज व्हाई वी गो स्लो इन द क्लास, वी रिफाइन आवर अप्रोच. आई डोंट मेक इट अबाउट देखो मैंने कितने फास्ट तुम्हें सेट सॉल्व करके दिखाया. उससे क्या होगा, तुमको लगेगा अरे वाह बहुत इंटेलिजेंट टीचर है, बट ऐसा नहीं ना. इट इज अबाउट अस ब्रेकिंग इट डाउन एंड मेकिंग आवर रियलाइजेशन एंड लर्निंग कि हाउ कैन वी मेक इट बेटर फॉर अस. सो पहली बात ये थी कि ब्लाइंडली तुम्हें जो की वेरिएबल है वैसे ब्लाइंडली नहीं देखना है. यू शुड सी कि उससे एसोसिएटेड क्लू भी कैसा है, राइट. वो नॉट वाले क्लूज आर नॉट ग्रेट. फिर उसके बाद दूसरी चीज, जब हमने की वेरिएबल हमने मेजर क्लू आइडेंटिफाई किया था, तो टू और फोर सेम टाइप के मेजर वेरिएबल थे क्योंकि वो दोनों से भी दो दो केसेस बन रहे थे और डेफिनेट पोजीशन वो दो वेरिएबल्स के बता रहे थे, दोनों भी क्लू से, क्लू नंबर 2 क्लू नंबर 4. बट क्लू नंबर 2 का एसोसिएशन अनदर क्लू से के साथ भी था, solid association, which made it a better clue to start from. So we should have started with clue number 2, and फिर 2 से we should have moved to 5 because rock associated है. ठीक है. फिर वो उसके साथ हमारे केसेस हट गए, तो फिर हम 4 पे जाते क्योंकि वहां पे भी काफी इन्फॉर्मेशन है ना. एंड देन वहां के पाब्लो के थ्रू हम फ्लावर की तरफ जाते, फ्लावर के बाद हमारे क्लू नंबर 3 पे फ्लावर मेंशन था, वहां पे आते. ऐसा करके करके हम सॉल्व करते, तो और समय बचता. बट हमेशा आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं फिर हम वी स्टार्ट गोइंग स्टेप वाइज ऑल्सो.
ठीक है, चलो अभी इसके बेसिस पे वी आंसर द क्वेश्चंस करो। हु पेंटेड द पेंटिंग ऑफ शिप? वेरी गुड, जॉन डिड। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पेंटिंग दैट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्लॉड? क्लॉड के इमीडिएट राइट में। वेरी गुड, द सब्जेक्ट इज रॉक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स डिड एडुआर्डो पेंट? वेरी गुड। अरे अरे अरे। फिर हाउ मेनी पेंटिंग्स आर प्रेजेंट बिटवीन द पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो एंड द पेंटिंग ऑफ शिप? शिप और लियोनार्डो के बीच में दो पेंटिंग्स। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लेट अस डू नाइन सेट नाउ। सिमिलर थॉट प्रोसेस रखना है, सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड रखना है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग रखनी है। लेट अस डू दिस वन टुगेदर अभी। क्या क्या बोला भाई? एग्जैक्टली 5 पीपल हैं, A B C D E। ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं तो हम अरेंजमेंट भी ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा अरेंजमेंट है कि देयर आर 8 सीट्स विद 4 सीट्स ऑन ईच साइड, तो 1 2 3 4। मैं मैं शायद टेबल की साइज साइज छोटी कर दूं, है ना। 1 2 4 1 2 3। ठीक है। अब दे आर फेसिंग ईच अदर, ये हो गया है ना। ये बोला ऑल चेयर्स वर प्लेस्ड फेसिंग द टेबल, मतलब यहाँ के चेयर्स ऐसे फेस कर रहे हैं और यहाँ के चेयर्स ऐसे फेस कर रहे हैं। ये फेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है लेफ्ट राइट लिखने के लिए? तो मैं ऐसे ही लेफ्ट राइट लिख लूंगी भाई, और यहाँ का लेफ्ट इधर और यहाँ का राइट इधर, है ना। क्यों दिमाग लगाना है, क्यों इमेजिन करना है, क्लूज भी सोचो लेफ्ट राइट भी सोचो। लिख दूंगी ना सीधे सीधे कि ये लेफ्ट है ये राइट है। फिर उसके बाद क्या बोला है? ईच पर्सन वॉज वेयरिंग अ हैट, तो देर आर 5 हैट्स, है ना। रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक और ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने नोट कर लिया, अरेंजमेंट भी ड्रॉ कर लिया। अभी हम क्लूज की तरफ जाएंगे। कौन सा क्लू? देर इज नो कलर दैट इज रेपिटेड एज सच, है ना। देर इज नो वेरिएबल दैट इज रेपिटेड एज सच। तो इफ यू नोटिस, और ये नाइन्थ मतलब ये डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट है देन अर्लियर दैट्स। डू यू नोटिस अ पैटर्न कि पहले हमने जो करे सेट जो हमें इजी लग रहे थे और अभी जो टफ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा दिया है और ज्यादा करने का है। पॉइंट इज कम दिया है कि they tell lesser now, they tell about lesser variables, they mix two attributes together, है ना। हमने जो पहला सेट सॉल्व किया था जहाँ पे वो 4 फैमिलीज वाला सेट था, उसमें कैसे था? ए बी और सी को एक दूसरे से ही एसोसिएट किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे क्या है? ए को हैट के साथ, जो पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे, है ना, कि एक तुम्हारा वेरिएबल है एबीसीडी, एक डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन, तो डायमेंशन को क्रॉस लिंक किया हुआ है। दैट इज वाइट बिकम्स थोड़ा सा टफ टू इमेजिन। सो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम हियर? वेयर डू वी स्टार्ट? थर्ड क्लू सबसे मेजर लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे डी का हैट दे दिया पहली बात, was sitting opposite to the person wearing black hat, sorry second person, and left of green hat, तो 3 वेरिएबल्स आउट ऑफ 5, 3 आर ऑलरेडी टोल्ड, है ना। डी को बता दिया, ब्लैक हैट, ग्रीन हैट, 3 लोगों को बता दिया, है ना। बट एट द सेम टाइम कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, क्योंकि डेफिनेट पोजिशनिंग बताई नहीं है। उसके लिए पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई ये 8 सीट्स में 5 लोग बैठे कैसे हैं, ये 8 सीट्स में 5 लोग बैठे कैसे हैं। आइडली दीज टू क्लूज शुड हैव बीन पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी कंडीशन, बट दे आर नॉट। बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो 5 लोग बैठे कैसे हैं। तो वो बोल रहे हैं फॉर एटलीस्ट 2 पर्सन द चेयर ऑन द ऑपोजिट साइड इन विच दे आर सिटिंग वर एम्प्टी। होना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग अगर बैठे हैं, 5 लोग अगर बैठे हैं, तो अभी इसमें क्या बोला है? फॉर एटलीस्ट 2 पीपल द चेयर्स ऑन द ऑपोजिट साइड वर एम्प्टी, लेट्स से द चेयर्स ऑन दे वर सिटिंग वाज एम्प्टी। लेट्स से कोई 2 लोग यहाँ बैठे हैं, तो उनके ऑपोजिट सीट्स 2 एम्प्टी है ना। तो अगर हम समझ रहे हैं, अभी हम प्लेस नहीं कर रहे, तो अगर 2 लोग यहाँ बैठे हैं तो उनके ऑपोजिट सीट्स एम्प्टी है, तो 2 लोग बैठ गए, है ना। फिर लेट से 3 4 यहाँ बैठ गया, तो 5 को इधर बैठना पड़ेगा एक जगह पे, राइट। फिर यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा, तो ऐसे तो एक साइड के 4 फुल हो गए और एक साइड का एक ही फुल है ना। और पॉसिबिलिटीज है इस चीज की, पर एटलीस्ट हमको पता है कि 2 लोगों के लिए ऑपोजिट साइड पे कोई बैठा नहीं है। ठीक है, तो मतलब तीसरे के लिए भी कोई बैठा नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि तीसरे के लिए भी बैठा नहीं होगा, क्योंकि देख ये है, इसकी ऑपोजिट अगर कोई नहीं बैठा, इसके भी ऑपोजिट कोई नहीं बैठा, और अभी 4 सीट्स बैठी है, 4 सीट्स में 3 लोगों को प्लेस करना है,
तो तभी प्लेस होगा ना जब दो, मतलब सिर्फ एक पैर होगा जिसके ऑपोजिट कुछ है और तीन लोगों के ऑपोजिट कोई नहीं है। ऐसे ही तो पांच लोग बैठेंगे कि तीन लोगों के ऑपोजिट कोई नहीं है और एक ही पैर है जो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठा है, तो पांच हो गए। ये हमने पहली चीज इमेजिन करी। दूसरा उन्होंने बोला है वन ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, हम कोई भी साइड ले लेंगे हमारे कन्वीनियंस से, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है, और अगर कुछ बोल दिया तो हम टेबल पूरा फ्लिप कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ बोला है ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल द टू चेयर्स विच वर नॉट ऑन द आइदर एंड वर बोथ एम्प्टी। विच वर नॉट ऑन द आइदर एंड, जो एंड पे नहीं थे वो एम्प्टी थे, जो एंड पे नहीं थे वो एम्प्टी थे। तो मतलब लेट अस अंडरस्टैंड कि ये एम्प्टी थे, या तो फिर ये कर लो, ऐसे कर लो कि तुझे सिर्फ नॉट ऑन द इधर एंड, अच्छा नॉट ऑन द इधर एंड वर एम्प्टी, जो एंड पे नहीं थे वो एम्प्टी थे, मतलब ये दोनों एम्प्टी हो गए। राइट, कैन आई क्रॉस इट, वो वाली साइड ले लेती हूँ कि जो एंड पे नहीं है वो एम्प्टी है, तो ये दोनों सीट्स एम्प्टी हो गई, ठीक है, ये दोनों सीट्स एम्प्टी हो गई। एंड देयर वाज एटलीस्ट वन एम्प्टी चेयर ऑन ईच साइड, देयर वाज एटलीस्ट वन एम्प्टी चेयर ऑन ईच साइड। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एम्प्टी है तो इनके बाजू में तो पक्का लोग बैठे हैं। हमने देखा ना, हमने पहले डिटरमाइन किया पहले क्लू से कि भाई तीन ऐसे होंगे कि जिनके ऑपोजिट एम्प्टी है और एक पैर होगा, तो ये एम्प्टी के ऑपोजिट कोई ना कोई तो बैठना ही चाहिए, ठीक है। और फिर इन दोनों में से कोई एक सीट भरी होंगी, है ना, ये तो हमने पहले किया था। और इन दोनों में से कोई एक सीट भरी होगी और एक सीट में ऑपोजिट लोग होंगे, है ना, कोई एक सीट भरी होगी और एक सीट में दो लोग वो होंगे। तो होगा ये कि आइदर हियर, देखो क्या बोला है, फॉर एटलीस्ट टू पर्सन, देखो मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ बोला है कि फॉर एटलीस्ट टू पर्सन द चेयर ऑपोजिट ऑन वन ऑपोजिट टू वन विच दे आर सिटिंग वाज एम्प्टी, दो लोगों के लिए एम्प्टी चेयर है, ऑपोजिट में एम्प्टी चेयर है, ठीक है। तो हमारे पास चार सीट्स ही बची थी जिसमें हमें अभी, क्योंकि दो लोगों के ऑपोजिट एम्प्टी चेयर है मतलब दो प्लेस हो गए, तो तीन लोगों को चार सीट में बैठाना था, जिससे हमें रियलाइज हुआ कि भाई तीन लोग ऐसे हैं जिनके ऑपोजिट वाली एम्प्टी है और सिर्फ एक पैर है जिसका ऐसा वो पैर बन रहा है। और दूसरे में हमको क्या पता चला, मतलब तीन ऐसे लोग हैं जिनके ऑपोजिट कोई नहीं बैठा और एक ही ऐसी जगह, एक ही ऐसा पैर है जिसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमने बोला ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल वी चोज दिस साइड, जो जो एक्सट्रीम एंड वाली चेयर्स नहीं थी वो एम्प्टी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है दीज टू चेयर्स वर एम्प्टी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी बैठा था इंसान, यहाँ पे भी बैठा था इंसान, ठीक है। अब इन दोनों में से एक जगह पे कोई, अभी चार लोग हो गए ना, एक दो तीन चार प्लेसमेंट हो गया, तो अभी इन दोनों में से एक जगह पे कोई होगा कि इंसान नहीं है और एक जगह पे है है ना। somebody will be there here and then nobody here, or somebody here and nobody there। इतना तुम लोग को समझ गया है क्या, how did we interpret this? Give me a thumbs up if you have understood। गुड, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट का कंडीशन हो गया कि हमें प्लेसमेंट तो पता चल गई कि पांच लोगों की प्लेसमेंट कैसी है। अब इस बेसिस के पे वी कैन सॉल्व फर्दर। अब हम जाएंगे थर्ड क्लू पे। थर्ड क्लू पे क्यों सीक्वेंशियली नहीं, क्योंकि थर्ड क्लू मेजर क्लू था, उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी। तो वहां क्या बोला है, हमें वहां बोला है that D who was wearing red hat was sitting opposite to the person wearing black hat। मतलब डेफिनेटली डी वो वाले पैर में आता है जिसके ऑपोजिट कोई बैठा है, डी उस पैर में आता है जिसके ऑपोजिट कोई बैठा है। और साथ में उसने बोला है and it was sitting left to the person who was wearing green hat, left to the person who was wearing green hat। तो यहाँ पे तो नहीं बैठा है डी, लेफ्ट टू द पर्सन हु वाज वेयरिंग ग्रीन हैट। तो प्रोबेबली ग्रीन हैट वाला ये है, उसी के लेफ्ट में डी बैठा है रेड हैट पकड़ के, मतलब इधर भी कोई नहीं बैठा। और ऐसे हमारे पांच प्लेसमेंट्स हो गए। रेडी मार्क कर देती हूँ विजुअल उसके लिए, एक दो तीन चार पांच, है ना। एक तो हमें पता चल गया कि डी डी के ऑपोजिट है, मतलब डी इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे है, उस साइड तो आएगा नहीं, इसी साइड आएगा। और यहाँ बोला है कि डी किसी के लेफ्ट में बैठा है, तो हमको पता चल गया कि भाई ग्रीन के लेफ्ट में डी बैठा है, मतलब डी तो इधर ही होगा, ठीक है। और बाकी फिर से लिख लो, डी हु वाज वेयरिंग द रेड हैट, D who was wearing the red hat was sitting opposite to black hat, तो ये black हो गया, black hat, and left the person wearing green hat, ये हमारे वह चीज है, तो ये भी क्लू हो गया। अब the two chairs opposite to E and the person wearing yellow hat were both empty। E और opposite hat वाले की opposite वाली chairs empty थी, है ना। तो opposite वाली chairs empty थी मतलब कौन है, यही है और यही है, ये भी हो सकता है। तो ये E एक तो इधर है, E एक तो इधर है ना, हमको नहीं पता, बट वो इन इन तीनों में से कहीं पे, क्योंकि ऑपोजिट वालों की वो एम्प्टी है, ठीक है।
तो ई की भी एम्प्टी हो सकती है, ई यहाँ पे भी आ सकता है, ई यहाँ पे भी आ सकता है, ई यहाँ पे भी आ सकता है, येलो हैट वाला इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। टू मेनी पॉसिबिलिटीज, लेट अस मूव अहेड। बी हु वाज नॉट वेयरिंग ऑरेंज हैट was sitting to the immediate left of the person wearing yellow hat। येलो हैट कहाँ कहाँ था, येलो हैट की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ थी, येलो हैट मैं फिर से ड्रॉ कर दी हूँ इसको, आई डोंट लाइक खिचड़ी। तो यहाँ पे हमें पता है ब्लैक हैट है, यहाँ पे हमें पता है डी विथ रेड हैट है, यहाँ पे हमें पता है ग्रीन हैट वाला है, यहाँ पे हमें पता है ई होगा, ये ग्रीन हैट वाला जो ई भी हो सकता है, यहाँ पे ई या येलो हैट वाला है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा, यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा, यहाँ पे भी कोई नहीं बैठा, और यहाँ पे ई या येलो हैट कोई बैठा, है ना। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी। अब उन्होंने क्या बोला, बी हु वाज नॉट वेयरिंग ऑरेंज हैट वाज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग येलो हैट। येलो हैट की इमीडिएट लेफ्ट पे ई बैठा है, तो वो तभी पॉसिबल है ना, तभी पॉसिबल है ना जब ई यहाँ हो और येलो हैट यहाँ हो, अदरवाइज कैसे पॉसिबिलिटी, और कोई था ही नहीं, राइट। तो ई यहाँ होगा, येलो हैट यहाँ होगा, और सॉरी 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 सॉरी, बी के बारे में बात की है, सॉरी, हाँ सॉरी, वेट वेट वेट, बी के बारे में बात करी कि बी वाज नॉट वेयरिंग ऑरेंज हैट वो सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग येलो हैट। तो ये तभी पॉसिबल है जब बी यहाँ है और येलो हैट यहाँ है। एंड बचा हुआ कौन है फिर, तुम्हारा कौन कौन बचा है फिर, ये येलो कलर इधर आ सकता है, ये और येलो इधर आ सकता है ना, और ऑरेंज हैट इज वन ऑफ दीज ओनली, है ना, ऑरेंज हैट इज वन ऑफ दीज, करेक्ट। और फिर ब्लैक हैट के वहां पे ए या सी है, यहाँ पे भी ए या सी बचा है ना। ई ई का पोजीशन भी हो सकता है ना, ये ई वॉज नॉट येलो हैट वाला पर्सन, राइट। तो येलो हैट अगर यहाँ पे हमारी फिक्स हो गई है, येलो हैट हमारी यहाँ फिक्स हो गई है, तो ये ऑरेंज हैट फिक्स हो गई, क्योंकि येलो के लेफ्ट पे था ना, तो मतलब मैंने ऑरेंज का कंजेशन ले लिया था कि बी इधर होगा, येलो हैट इधर होगा, है ना। तो ऑरेंज के लिए एक ही जगह बची, वो वहां हो गई, ठीक है। ई के लिए दो जगह बची थी, ई और येलो हैट अलग था, तो येलो यहाँ हो गया, तो ई यहाँ हो गया, तो हमें पता चल गया ई का ऑरेंज हैट है। अब ए और सी का ही कंफ्यूजन है, ए और सी यहाँ पे आएंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। सो इफ वी डू दिस अगेन, रीड ऑल द क्लूज टू मेक श्योर कि हमारे सारे क्लूज आर टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला है फॉर एटलीस्ट टू पर्सन द चेयर्स ऑपोजिट टू one which they are sitting is empty. That is true for three people actually, at least two. So yeah, for three people. On one of the sides of the table, the two chairs were which are not on the either end are empty. मतलब the middle chairs are empty. They could say कि for one side middle chairs are empty, but उन्होंने वैसे बोला। And there was at least one empty chair on each side, which is also true. वो आया हमारा। फिर उसके बाद D who was wearing the red hat was opposite to black hat and left to green hat. वो भी correct हो गया। उसके बाद the two chairs opposite to E and the yellow hat were empty. E के opposite वाला E इधर है, E के opposite वाला भी empty है, yellow के opposite वाला भी empty है। उसके बाद बोला है B who was not wearing orange hat, B is not wearing, B is wearing green anyways, was sitting to the immediate left of the person wearing yellow hat, yellow के immediate left पे भी वो है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, ठीक है, ओके। लेट अस आंसर क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ फिर से ताकि तुम क्वेश्चन के आंसर्स देख पाओ। तो वी हैव ए और सी सिटिंग विद ब्लैक, वी हैव डी sitting with red, we have B with green, we have A or C sitting with yellow, we have nobody here, ठीक ना। फिर यहाँ था हमारा E sitting with orange, और यहाँ हमारा nobody। चलो इसके बेसिस पे गिव द आंसर्स। What is the color of the hat E is wearing? Orange. Very good. Very good. Who among the following is sitting opposite the person wearing green hat? No one. है ना, ग्रीन हैट वाले के ऑपोजिट nobody is sitting, है ना। और तुमको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका तो तुम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्लैक और रेड ही ऑपोजिट है, बाकी ग्रीन येलो ऑरेंज कोई ऑपोजिट नहीं है। स्टार्टिंग में ही पता चल गया था हमें। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट सिटिंग ऑपोजिट एन एम्प्टी चेयर, हु इज डेफिनेटली नॉट सिटिंग opposite to empty chair, everybody is sitting opposite empty chair except for the person who is wearing red or black hat or who is D, right? So we cannot say none of the above, है ना। कौन ऑपोजिट चेयर के ऑपोजिट नहीं बैठा है, ब्लैंक चेयर के ऑपोजिट, none of the above, ठीक है। if the chair to the immediate left of A was empty, if the chair to the immediate left
मतलब ये लेफ्ट है ना, मतलब ए इधर आया ना, ये ए हो गया ना, ये सी हो गया ना फिर, है ना, ये ए है, राइट, क्योंकि इसका तो ये राइट है ना, तो ये ए हो गया। तो was empty. What is the color of the hat the person sitting to the immediate left of C? Green. Right? A और C उन्होंने फिक्स करवा दिए in the question का condition. Okay, have you understood this question? We have. Very good.